देखो जी, जो बकरी ईद में जो बेजान हत्या करी जाती है, वैसे तो कायदे में नहीं होनी चाहिए। अब जो एक तो माहौल ऐसा गंदा बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर इनको सज़ा मिलनी चाहिए गाय काटने के ऊपर, गाय काटने के लिए। गाय का बलि देना, गाय को काटना, इसके लिए तो कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है और हिंदुओं पे चोट करने का सवाल है। सड़क पर बिल्कुल नहीं दे जाए, ये खून बहा देते हैं, हड्डियों को फेंक देते हैं जानबूझ के, और इतना गंद मारा आदमी को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जानवर है, वो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ठीक है ना, आपका अपना बच्चा है, उसकी बलि दे के देखो ना एक बार। और फिर जिस दिन बकरा ईद है उस समय हमारे भी गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के पर्व हैं, तो अगर खुली रोड पे बकरे की बलि दी जाती है तो उससे कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं। बकरी ईद को लेकर मुस्तफ़ाबाद के अंदर एक तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस बार ये मांग करी जा रही है कि बकरों की बलि ना दी जाए और जो बफेलो होती हैं उनकी बलि ना दी जाए, ऊँटों की बलि ना दी जाए और सड़क पर तो बलि बिल्कुल भी ना दी जाए। और इस प्रथा को लगातार ख़त्म करने की मांग करी जा रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है इसमें अब धार्मिक गुरु जो हैं वो भी इस पूरे मामले में कूद पड़े। पूरे देश में एक माहौल जो है बन चुका है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं मुस्तफ़ाबाद में, इन लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार क्या मांग है और ये ऐसा क्यों चाहते हैं कि इस बार जो मुसलमान पिछले कई समय से देखिए बलि दे के आ रहे हैं, एक प्रथा उनमें चल रही है बकरे की बलि देने की, इस बार ये मांग क्यों करी जा रही है? क्या नाम है सर आपका? मनीष जैन। मनीष जी, इस बार ये मांग क्यों करी जा रही है कि बलि ना दी जाए? देखिए, किसी भी बेजुबान की बलि देना तो कभी भी ठीक नहीं माना जाता। और फिर जिस दिन बकरा ईद है उस समय हमारे भी गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के पर्व हैं, तो अगर खुली रोड पे बकरे की बलि दी जाती है तो उससे कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं भी आहत होती हैं। मांग ये है कि खुली सड़क पे ना दी जाए। मैं तो कहता हूँ खुली सड़क के पहले तो ये होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन चलिए हम किसी के धर्म में वो नहीं करते। अगर कोई देना भी चाहता है तो उसके लिए जो सरकार ने, प्रशासन ने निश्चित जगह तय करी है वो वहाँ पर ही बलि दी जाए। इस तरह खुले में थोड़ा सा। मुसलमान कहता है कि जब ईद आती है हमें सड़क पर ईद मनाने को मना कर देते हैं। अब बकरा ईद आ रही है तो कह रहे हैं सड़क पर बकरा मत काटो। आप बताइए कब मना करा? प्रशासन कभी मना नहीं करता। प्रशासन ने जो निश्चित जगह तय करी है वहाँ पर बलि दीजिए ना, खुले में बलि देने का क्या मतलब? और तो कहते हैं कि सड़क पर ईद नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो सड़क पे नमाज क्या मतलब है पढ़ने का? सड़क क्यों जाम करनी है? सड़क पब्लिक प्लेस है, कोई प्राइवेट प्लेस थोड़ी है। आप मस्जिद में जाइए, अपनी नमाज़ पढ़िए, क्या दिक्कत है उसमें? तो इस बार थोड़ा सा माहौल जो है गर्म है और यही मांग है कि भाई सड़क पर बलि ना दी जाए। सड़क पे बलि ना दी जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील जी, इस बार ये जो माहौल मुस्तफ़ाबाद में बना हुआ है, ये माहौल आखिरकार बना कैसे? क्योंकि पहले तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि बलि ना दी जाए। और सिर्फ मुस्तफ़ाबाद नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर माहौल है। तमाम बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं, देवकीनंदन ठाकुर हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, तमाम बड़े बड़े धार्मिक गुरु भी इस बार बोल रहे हैं कि भाई बलि जो है, बलि प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। तो बिल्कुल होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, और खुले में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ हर चीज़ पर्दे के अंदर होती है, वो पर्दा उठ जाएगा, वो चीज़ का कोई महत्व ही नहीं रहता। अगर तुम सड़क पर बलि दे रहे हो तो उसका महत्व क्या रह गया आपका? ठीक है ना। मंदिर मस्जिद में जहाँ भी पहले दी जाती थी, ये बलि के तो रीति रिवाज अपना हिंदुओं में भी था, मुसलमानों में तो है ही है। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हिंदू भी नफरत करता है, मुस्लिम भी नफरत करते हैं। परंतु बहुत से लोग जो अपना उसके अपने उस पर क्या कहना चाहिए उनको, कट्टर लोग जो हैं वो नहीं चाहते, वो यही चाहते कि हम खुले में करेंगे। अब जैसे बकरीद होती है तो मैंने भी बहुत देखा है कि सड़क पर नालियों में खून ही खून बह रहा होता है। इस बात से हिंदू परहेज कर रहे हैं। बिल्कुल परहेज है, होना भी चाहिए। खून तो किसी का हो, अपने बच्चे की बलि दे के देखो ना, पता लगेगा ना। वो जानवर है, वो बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ठीक है ना, आपका अपना बच्चा है, उसकी बलि दे के देखो ना एक बार, पता लगेगा। सर पहले बहुत होता था कि गाय को भी ये लोग काटा करते थे। गाय को मतलब क्रूरता के साथ हिंदू आर्थिक आस्था है उसके गाय के अंदर, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आई जाते हैं हर साल बकरा ईद पर वीडियोस आई जाते हैं, वायरल हो ही जाते हैं गाय माता को लेकर। इस पर क्यों क्या सख्ती करनी चाहिए सरकार को? इस पर तो बिल्कुल राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए। गाय का बलि देना, गाय को काटना, इसके लिए तो कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो इंसान के लिए सज़ा बनाई गई है वो उसके गाय के लिए, क्योंकि एक धर्म विशेष की आस्था जुड़ी हुई है गाय से, इसलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों। इंसान जब किसी को मार देता है तो उसे हत्यारा कहते हैं। अब बलि दी जाती है तो उसे भी हत्यारा कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्यों नहीं कहा सकता। एक अगर चूही का बच्चा हमारी पैरों से अगर चींटी भी मरती है ना, उसको भी महसूस होता है कि हमने चींटी मार दी है, उसका दुष्परिणाम होगा।
कुछ ना कुछ हमें इसका सज़ा मिलेगी, पर लोग जो हैं वो मानते नहीं हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशनलाल गोयल है, पोस्ट में गुप्ता जी कहते हैं मेरे को। जी गोयल जी, क्या माहौल इस बार बना हुआ है मुस्तफ़ाबाद में? क्यों मांग करी जा रही है कि बकरों की बलि न दी जाए, भैंस की बलि न दी जाए, ऊँट की बलि न दी जाए, और सड़क पर तो बिल्कुल न दी जाए? सड़क पर बिल्कुल नहीं दे जाए, ये खून बहा देते हैं, हड्डियों को फेंक देते हैं जानबूझ के, और इतना गंद मारा आदमी को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे और चीज़ों को छोड़ो, अपने जो खाने पीने की चीज़ों से खाओ पियो, इनसे थोड़ी है कि हमारा पेट भरेगा। बहुत सारी चीज़ भगवान ने बना रखी है हमारे लिए, पब्लिक के लिए। यहाँ ऐसी कोई भुखमरी तो है नहीं कि अन्न नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी। ये छोड़ना नहीं चाहते, पब्लिक छुड़वाना चाहती है। इनके जो शौक हैं मुँह के, वो छोड़ना नहीं चाह रहे। कोई कट्टरपंथी ऐसे हैं कि हम तो उनके सामने ऐसा ही काम करेंगे। इन पर रोक लगनी चाहिए। गऊ हमारी माता है, उसका ही ये कर रहे हैं चोरी चारी, कैसे उनको दंड मिलना चाहिए। जो कत्ल वाले के संग होता है वही होना चाहिए। और हमारे मुसलमान में तो प्रथा बहुत समय से चल रही है भाई, शुरुआत नहीं चाहिए ना। यहाँ हिंदुओं ने बदल दी। पहले राजा उन्होंने परीक्षा ली थी, भगवान ने उनका पुत्र जिंदा कर दिया था कि हाँ भाई वास्तव में सच्चा भक्त है ये, है ना। कितने उदाहरण हैं हमारे उसमें। ये तो रही है उसको काट के खा पी गए, वो ऐसा कुछ नहीं था। भगवान ने परीक्षा ली थी, जिंदा कर दिया था। इस बार जो माहौल है, सही माहौल दिख रहा है आपको? माल तो सही है, इनके कुछ सख्त है हिसाब किताब, और नहीं ये गुलमबाजी करने में भी, हरामीपन करने में भी कसर नहीं छोड़ते। हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर 81 में आए थे हम, तो सारे माहौल देखे वाले हैं। और हम धर्म के उससे जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे चाहे कोई समस्या आ जाए, और हमें कोई परेशानी नहीं कर सकते। अब मुस्तफ़ाबाद में हिंदू अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है। अब तो बीजेपी के विधायक हैं यहाँ पर, मोहन सिंह बिष्ट, और सरकार भी बीजेपी की है। अब सुरक्षित समझता है हिंदू अपने आप को? सुरक्षित अब इनको टाइट करा जा रहा है ना, इसीलिए सुरक्षित मान रहे हैं लोग। पहले भयभीत होते थे, जिस मर्जी के सड़क पर चाकू मार दिया, थाने में फ़ोन करवा दिया, निगम पार्षद थे जो इनके उसके फेवर के, इसलिए पलवट डरती थी, बोल नहीं सकती थी। और आए दिन चाकूबाजी, वहाँ मार दिया, उस चौका मार दिया, उसको लूट लिया, जेब मोबाइल छीन ले गए, जेब से वो कर लिया, कत्ल कर दिया, ऐसा होते रहते थे। अब कुछ समय से जब हमारा ये धार्मिक विचारों के लोग आए हैं, पब्लिक की हिम्मत बंद रही है उससे, और आगे ही बनती रहेगी। अच्छे काम होंगे, अच्छे नेता आएंगे, अच्छे एमएलए, निगम पार्षद जो भी आएंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। ये भी अच्छे काम करने लगा तो इनके पीछे हो जाएगी पब्लिक। भाई कोई दुश्मनी तो हो रही है कोई, भाई कर्मों की बात होती है। बस इस बार बलि नहीं देने देंगे, रोक लगवा के रहेंगे। हाँ देखो, सभी का सहयोग हुआ है, इनका भी सहयोग होना चाहिए। कुछ मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं भाई इस पर होनी चाहिए। बुजुर्गों को देखते रहते हैं हम टीवी पे, वो भी इस बात से सहमत हैं कि भाई ये चीज़ गलत है। वैसे तो परंपरा को बदलो, इनका कोई नुकसान नहीं होगा कि हम भगवान अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब अच्छे काम करोगे तो अच्छे काम से तो पब्लिक खुश भी होगी, वो मालिक भी खुश होता है। चलिए बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार जी। अश्विन जी, क्या लग रहा है इस बार आपको, जो माहौल बना हुआ है मुस्तफ़ाबाद में, क्यों ये माहौल बना है? आखिरकार क्यों ये मांग करी जा रही है कि बकरी की बलि नहीं देने देंगे? बलि प्रथा की रोक क्यों लगनी चाहिए? ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है और हिंदुओं पे चोट करने का सवाल है, और हिंदुओं को यहाँ से भगाने के लिए, हिंदुओं को यहाँ से पलायन कराने के लिए पलायन कराने के लिए हिंदुओं ने पहला पलायन किया है यहाँ से? किया है। हिंदुओं ने यहाँ से पलायन किया है, और हिंदू परेशान किया जाता है। परेशान किया जाता है, और यहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे हिंदू सेफ नहीं है। अब तो बीजेपी की सरकार है, अब क्यों सेफ नहीं है हिंदू? अब तो सेफ होना चाहिए। नहीं, हिंदू यहाँ पे सुरक्षित नहीं है जब तक नहीं रहेगा, जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती। सजा क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी किस बात की चाहिए? इनको सज़ा मिलनी चाहिए गाय काटने के ऊपर, गाय काटने के लिए। अच्छा, बकरीद पर गाय नहीं कटनी चाहिए, भैंस नहीं कटनी चाहिए, भैंस नहीं कटनी चाहिए, ना बकरे, ना जानवर, कोई जानवर नहीं कटना चाहिए। नहीं कटना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित जी, इस बार बकरीद को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, कहीं भी हो, पूरे देश में, कि भाई बकरीद पर रोक लगनी चाहिए, बेजुबान जो है उनको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर क्या मानना है आपको, और आखिरकार ये मांग क्यों करी जा रही है इस बार हिंदुओं की तरफ से? देखो जी, जो बकरी ईद में जो बेजान हत्या करी जाती है, वैसे तो कायदे में नहीं होनी चाहिए।
अब जो एक तो माहौल ऐसा गंदा बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर कि जीव हत्या रोकी जाएगी तो उसमें भी विवाद खड़ा होगा। अगर उनका त्यौहार में कोई प्रॉब्लम हम करते हैं तो भी दिक्कत है। तो इसमें तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। फेस्टिवल है उनका, फेस्टिवल है, उसमें हम कोई भी मतलब ये कोई इंक्लूडेंट नहीं कर सकते हम। उसमें कोई सुधार नहीं ला सकते। फिर इस तरह के ये राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश राजनीतिक माहौल के अंदर के तो जन्मों से चलता आ रहा है इनका माहौल है। जैसे कि दिवाली हमारी होती है, उनका ईद का त्यौहार होता है, इनका बकरा ईद है या मीठी ईद है, तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हिंदू या मुस्लिम कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर करते भी हैं तो उसमें क्या होगा कि राजनीतिक माहौल बिगड़ेगा। और मुसलमान कह रहा है कि जब ईद आती है तो कहते हैं सड़क पर नमाज मत पढ़ो, अब इस बार बकरा ईद आई है तो कह रहे हैं बकरे मत काटो। हमारे त्यौहार की तो धज्जियां उड़ा कर रख रखी हैं। रोडों पे ये जो ईद नमाज पढ़ी जाती है वो थोड़ा गलत है। जो तो माहौल जो रोडों का कंस्ट्रक्शन जैसे रुक जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, वो थोड़ा सही नहीं है। जैसे नमाज पढ़नी ही होती है तो अपने घरों में ही पढ़ सकते हैं, अपनी जगह में पढ़ सकते हैं। और बकरा ईद की जो भी है वो थोड़ा सा ये भी सड़क पर ही काटे जाते हैं। वो तो गलत है। हिंदू को दिक्कत होती है थोड़ी सी, क्योंकि जब निकल के जाता है खून देखता है कि वो नहीं। दिखता है जो उसके बाद जब उनकी बकरा ईद हो जाती है उसके बाद जब जो सा गंद जो होता है जो ऑन रोड पे पड़ा रहता है 15-15 20-20 दिन तक कोई सुनवाई नहीं है, उसके वजह से जो नॉर्मल जो लोग जाते हैं उनके लिए माहौल इतना गंदा हो जाता है कि उन्हें स्मेल इतनी आती है, उससे पोल्यूशन ही फैलता है। स्थिति खराब हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए ज़्यादा मांग करी जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हम लोग मुस्तफ़ाबाद में थे, सभी लोगों से बातचीत करी है और बकरीद को लेकर तमाम सवाल पूछे हैं कि आखिरकार इस बार बकरीद पर रोक क्यों लगनी चाहिए, जानवरों की बलि क्यों नहीं देनी चाहिए। सभी लोग एक सुर में ये कह रहे हैं कि बेज़ुबान को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ मुस्तफ़ाबाद नहीं बल्कि इस बार पूरे देश में राजनीतिक माहौल जो है वो भी गरमाया हुआ है। लगातार यहाँ पर सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस बार बकरीद पर बकरे हो, भैंस हो या फिर ऊँट हो, इन सभी की बलि पर रोक लगनी चाहिए। फिलहाल इस पर आप लोग क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन गोविंद के साथ।